डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, अगर सम आया तो उसका रूल कहाँ यूज किया जाता है, ये आज पूरा हम देखेंगे। अभी देखो, बोर्ड मास का जो फुल फॉर्म है, बी फॉर ब्रैकेट्स, ओ फॉर ऑर्डर, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। इस रूल के हिसाब से हमें सम सॉल्व करने पड़ते हैं, उसको बोलते हैं बोर्ड मास। ये स्क्रीनशॉट लेके रखो। अगर आपको सम सॉल्व करते समय एक ऑर्डर याद रखना है, ऑर्डर मींस इसी सीक्वेंस से हमें सम सॉल्व करते समय उसका यूज करना है। वो क्या है, वन बाय वन हम एग्जांपल देखेंगे तो आपका बोर्ड मास रूल पूरा क्लियर हो जाएगा। लास्ट तक जुड़े रहो। अगर कोई चैनल पे नया है तो उनके लिए हमारा बेसिक मैथ्स का कोर्स चालू है, उसमें 7 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और हमारे YouTube चैनल जादव ट्यूटोरियल चैनल पे उसका सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया गया है। उधर जाके आप एक एक लेक्चर अटेंड करके आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। चलो तो अब ये बोर्ड मास का एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल हम इधर देखने वाले, समझो 5 + 4 × 8 डिवाइडेड बाय 2। अब ये क्वेश्चन दिया है तो उस बोर्ड मास के हिसाब से पहले क्या सॉल्व करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले उसका एडिशन करते हैं। इसका एडिशन क्या आता है, 9 आता है। इसको 8 एज इट इज रख देते हैं। ये ऐसा करते हैं 9, इसका डबल दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 9 8 कितना आता है 72 डिवाइडेड बाय 2। बाद में उसका डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद इसका आंसर कितना आता है, और ये एक बच गया इधर 12, 2 6 12, ऐसा उसका आंसर निकालते हैं। और ये पूरा गलत है। क्यों गलत है, अभी देखो। बोर्ड मास के हिसाब से हमें क्या करना है, ये पूरा क्या है, गलत है। तो उसको कैसे सॉल्व करना है ये देख लो। 5 + 4 × 8 डिवाइडेड बाय 2, यही सब उसको सॉल्व करते समय बोर्ड मास के हिसाब से पहले क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट। इसमें ब्रैकेट नहीं है, ऑर्डर। ऑर्डर मींस जो पावर होता है x⁻2 3 4 ऐसे जो पावर होता है, ये भी इधर नहीं है। तो पहले इसमें डिवीजन है क्या देख लो, तो डिवीजन है। पहला क्या करना है, डिवीजन। ये देखो, पहले डिवीजन सॉल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, बाद में एडिशन। उसमें डिवीजन है, डिवीजन पहले कर लो 8 डिवाइडेड बाय 2। तो उसका आंसर क्या आता है, 2 से अगर 8 को डिवाइड किए तो आंसर आता है 4। उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। ये देखो, डिवीजन के बाद करना है मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन इधर कर दो। इधर 5 एज इट इज आएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है, प्लस का साइन एज इट इज, और 4 4 16। और बाद में इसका एडिशन, लास्ट में एडिशन होता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे रूल में आया वैसे आप कर सकते हो। तो ये दोनों का एडिशन अगर हमने किया तो आता है आंसर 21। देखो, इधर आया था 36, पूरा गलत आया था। अगर बोर्ड मास रूल के हिसाब से हम गए तो उसका आंसर ये आता है। आपको समझ में आया होगा कि बोर्ड मास रूल कैसे यूज करते हैं। कंफ्यूजन की वजह से, बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन की वजह से ऐसे गलत आंसर आते हैं। ये करेक्ट आंसर, ये गलत है। अगर ऐसा भी आपके साथ हो रहा है तो लास्ट तक जुड़े रहो। इसमें बहुत सारे हम एग्जांपल्स देखेंगे और आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो तो ये रूल यूज करके कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करते हैं। सेकंड एग्जांपल है हमारा, उसमें देखो अभी प्लस है, एडिशन है, बाद में मल्टीप्लिकेशन है। एडिशन के पहले क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन। तो ये सॉल्व करते समय हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन को वैसे का वैसा रखना पड़ेगा और ये दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन 12 3 कितना आता है 36। उसके बाद क्या हो जाएगा, टोटल दोनों का एडिशन। ये देखो 36 + 5 आएगा 41। ये उसका करेक्ट आंसर है बोर्ड मास के। पहले मल्टीप्लिकेशन, बाद में एडिशन, पहले मल्टीप्लिकेशन, बाद में एडिशन। अभी इधर भी देखो, इधर क्या क्या है, प्लस है, मल्टीप्लिकेशन है और सब्ट्रैक्शन है। तो प्लस पहले करना है क्या, नहीं करना है। प्लस एज इट इज रखना है। ये दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन करना है। 5 2 10, माइनस का -5। अभी यहाँ देखो, ये दोनों का एडिशन हो जाएगा। दोनों का एडिशन आ गया तो कितना हो गया, तो कितना आएगा 14 - 5। तो उसका आंसर कितना आएगा, ये 9 इज द आंसर। ये हो गया इसका। अभी लास्ट का देखो, लास्ट का थोड़ा बड़ा है, उसमें ब्रैकेट भी दिया गया है, ब्रैकेट। तो पहले क्या करना है, हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। 3 एज इट इज रखना है, 6 एज इट इज रखना है, प्लस ब्रैकेट सॉल्व करो। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद 14 - 7 का आंसर आता है 7 + 10। बाद में तो सब एडिशन है, एक एक एडिशन करके आप कर सकते हो। अभी ये देखो, ये दोनों का एडिशन कितना होता है, 9 होता है, प्लस ये दोनों का दो एडिशन आप कर सकते हो। 3 + 6 इधर 9 आता है, 7 + 10 इधर आएगा 17। बाद में दोनों का एडिशन कर दो। 17
प्लस 9 कितना आएगा, 17 प्लस 9 आएगा 26। समझ में आ रहा है बोर्ड मास रूल कैसे यूज करते हैं। उससे थोड़ा और हार्ड डिफिकल्ट एग्जांपल हम देखेंगे अभी। ये देखो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5। यहाँ तो ब्रैकेट दिया है, एक बड़ा ब्रैकेट है, उसमें छोटे छोटे ब्रैकेट भी है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, ऑर्डर तो नहीं है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, इधर डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है। तो पहले क्या सॉल्व करना पड़ेगा, हमें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, बड़ा वाला ब्रैकेट। बड़े वाले ब्रैकेट में पहले इधर एक ब्रैकेट सेपरेट आप सॉल्व कर सकते हो। 18 में से 6 गए, 18 में से 6 गए, कितना आता है, 12 आता है। उसको उसी ब्रैकेट में रख दो। बाद में उसका डिवीजन क्या आता है, 3 अगर 3 से 15 को डिवाइड किए तो कितना आता है, 5 आता है। इधर 5 आ गया। तो ब्रैकेट नहीं लिखे तो भी चलेगा, ब्रैकेट हमने अभी क्लोज कर दिया। हाँ, ब्रैकेट अभी इधर बंद हो जाएगा, इधर ब्रैकेट, ये दोनों का सेपरेट सॉल्व किया, इस दोनों को भी इधर सेपरेट सॉल्व किया। ओके, तो पहले अभी ये ब्रैकेट ही सॉल्व करना है, दोनों का एडिशन हो जाएगा। 12 प्लस 5 कितना, 17 इंटू 6। इधर मल्टीप्लीकेशन है पर मल्टीप्लीकेशन बाद में आया, क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद में मल्टीप्लीकेशन। ये देखो, अगर आपको 17 का टेबल नहीं आया तो मल्टीप्लाई सेपरेट करके लिख सकते हो। 17 6 102 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसा उसका आंसर आता है। समझ में आ रहा है। अभी सेकंड वन देखो, सेकंड में क्या क्या है, इधर ब्रैकेट भी है, ब्रैकेट के अंदर डिवीजन भी है, प्लस भी है। तो उसको लिखते समय 7 एज इट इज लिखो। पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट में भी पहला किसका सीक्वेंस पहले आता है, डिवीजन। तो पहले डिवीजन कर लो। डिवीजन 4 से अगर 8 को डिवाइड किए तो 4 2 8, इधर आएगा 2 प्लस 5, ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाहर है -2। तो अभी भी पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, 7 एज इट इज रहेगा, ये दोनों का प्लस हो गया तो 7, और ये -2 का माइनस एज इट इज आएगा। अभी क्या होता है, 7 प्लस 7 14 -2। अभी 14 में से 2 गए तो आंसर आता है 12। ऐसे ही बोर्ड मास के सम सॉल्व करने हैं। समझ में आ रहा है। अभी उससे भी कुछ हार्ड दिए तो भी आपको सॉल्व करने जरूर आएगा। अब तक हमने 6 एग्जाम्पल सॉल्व करके देखे तो आपको आइडिया आया होगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, खाली 4 एग्जाम्पल्स आपके लिए है, ये सॉल्व करके देखो। इसमें भी क्या करना है, पहले इधर ब्रैकेट दिया है तो ब्रैकेट, पहला छोटा ब्रैकेट बाद में बड़ा ब्रैकेट, इधर भी पूरा ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद जो कुछ आंसर आता है उसको 4 से डिवाइड करना है। इधर भी ये ब्रैकेट सेपरेट सॉल्व करो, इस ब्रैकेट में पहले ये करो, बाद में दोनों का एडिशन हो जाएगा। इधर भी क्या है, लास्ट में भी पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना है और जो आंसर आता है उससे 20 को डिवाइड करना है। इसी तरह आपको ये सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है और ये बोर्ड मास रूल याद रखना है। ओके, थैंक यू।